मसीह में मेरी तरफ से आपको सबको सलाम। आज फिर कलाम की खिदमत लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम एक और भाई की गलत फहमी जो जीसस क्राइस्ट के बारे में हम दूर करेंगे। पहले आप ये वीडियो देखें। ओम नमस्ते दोस्तों। ईसाई भाइयों के समक्ष बहुत बड़ा प्रश्न आज सब लोग दाग देते हैं कि भाई आपके ईसा मसीह हुए भी हैं या नहीं हुए, और यदि हुए हैं तो उनका 13 वर्ष से उनकी जीवन के 13 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में जो जीवन काल था, जो समय था, वो कहां पर बीता, उन्होंने क्या किया उस दरमियान। जी, जैसे कि आपने ये वीडियो देखी जिसके अंदर ये भाई बड़ी वजाहत के साथ बता रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं मिलता। उनके बारे में दो धारणे यानी दो सोचे हैं। या तो वो पैदा ही नहीं हुए, और फिर एक सोच है कि वो पैदा हुए और 12 से 30 साल की उम्र उन्होंने कहाँ गुजारी। और इनका ये मानना है कि ये जो है इन्होंने आकर हिंदुस्तान में ये उम्र गुजारी और यहाँ से इन्होंने विद्या हासिल की यानी तालीम हासिल की हिंदू धर्म की, और ये मुतासर हो गए और इंडिया में वापस वहाँ यरूशलेम वापस गए 30 साल की उम्र में, और इन्होंने जाकर वहाँ यही तालीम जो है वहाँ दी। मसीह नहीं हुए, इसके तथ्य मैंने दिए। दूसरी अवधारणा ये हुई कि ईसा मसीह हुए, भारत में आए, यहां से उन्होंने चीजें सीखी, उसका प्रचार प्रसार उन्होंने जेरूशलेम में किया। इसके कारण वहां के लोग जो प्राचीन परंपराओं को मानते आए थे वो उनके विरोधी हो गए, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जो भी चीज। भाई पहली बात, मसीह पैदा ही नहीं हुआ, उसकी मैं आपको बात बताता जाऊं। बाइबल के अलावा आपने कहा कि कोई भी जो हिस्ट्री की बुक है ना वो इस बात को साबित नहीं करती। आप रोमी हिस्ट्री उठा लीजिए। रोमी हुकूमत एक ऐसी हुकूमत की जिसको किसी ने टक्कर नहीं दी। वो जिस चीज पर चाहती थी लगाम लगा देती थी, लेकिन वह मसीही तालीम है जिसको वो रोकने में नाकाम होगी। ये आपको रोमी हिस्ट्री में मिल जाएगा। आप सिख हिस्ट्री देख लीजिए जिसमें गुरु गोविंद जो है वो जो कि सिखों के आखिरी गुरु है, वो हजरत ईसा के बारे में जो है ईसा मसीह के बारे में श्लोक फरमा रहे हैं कि ईसा ने आकर शैतान का सर काट दिया, और वो इसके बारे में वजाहत कर रहे हैं। आप इस्लामिक धर्म इस्लामिक की हिस्ट्री में आ जाइए, इस्लाम की हिस्ट्री में, उसके अंदर भी हमें ईसा मसीह का भरपूर जो है वो जिक्र मिलता है। तो पहली बात साबित हो गई कि आपकी जो बुक द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिससे ये सारी बातें आप उठा रहे हैं, ठीक है, इसके मैं आपको इस बुक के बारे में बताता जाऊं। ये 2 भागों में बुक थी, यानी 2 एडिशन के अंदर थी। एक एडिशन इसका इस पर था कि जीसस पैदा ही नहीं हुए। दूसरा एडिशन था कि जीसस क्राइस्ट इंडिया के आए, इंडिया में आए और इन्होंने सारी तालीम इंडिया से हासिल कर कर आगे फॉरवर्ड की। मैं बताता जाऊं कानून के, आप आज भी कानून के हिसाब से देख लें तो जब एक शख्स के 2 बयानात हो जाते हैं तो उसे झूठा तस्लीम कर दिया जाता है। और इस शख्स के तो बुक के अंदर, इस बुक के राइटर के 2 बयानात है तो ये तो जारी बात है, इसको आप झूठा तस्लीम कर दें। दूसरी बात भाई, अगर जीसस क्राइस्ट इंडिया के अंदर आए और इन्होंने यहां से तालीम हासिल की, पहली बात मैं आपके सवाल का जवाब देता जाऊं। जीसस क्राइस्ट ने जो 12 से 30 साल की उम्र आपने गुजारी, जब आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं ना तो मुकद्दस लूका रसूल का अंजीली बयान अध्याय 2 और उसका वचन 29 से आप जब तालीम हासिल करते हैं तो आपको पता चलता है कि जीसस क्राइस्ट ने जो 12 साल से 30 साल की उम्र गुजारी वो अपनी माँ के साथ नासरत में गुजारी, क्योंकि वो नासरत के अंदर शुरू से रहे थे, इसलिए उन्हें नासरी कहा गया, नासरत का नबी भी कहा जाता है। ठीक है भाई। दूसरी बात मैं आपको बताता जाऊं, आपने बाइबल कंप्लीट पढ़ी नहीं है, आप कुछ कुछ हवाले जानते हैं, लेकिन राहुल भाई अभी भी आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है। जो सवाल आप अभी उठा रहे हैं इसका जवाब बाइबल पहले ही दे चुकी है कि उन्होंने वो जिंदगी कहां गुजारी। दूसरी बात, आप कहते हैं क्रिश्चियनिटी जो है, कृष्ण नीति है, जो हिंदू धर्म की सारी तालीम, कृष्ण जो हिंदू धर्म की तालीम है वो मसीहों के अंदर पाई जाती है। पहली बात, हिंदू धर्म की तालीम है कि इंसान जो है, मनुष्य जो है, ये 5 तत्वों से यानी 5 चीजों से बना, जिसमें अग्नि, वायु, पानी और जो मिट्टी और आकाश का जो है जिक्र किया जाता है। लेकिन मसीही तालीम क्या है कि इंसान मिट्टी से बनाया गया। हिंदू धर्म के अंदर आप देखें, हिंदू धर्म के अंदर नाच, रंग, नृत्य जिन्हें हिंदी के अंदर कहा जाता है वो आम है, लेकिन
क्योंकि नाच रंग की एक देवी भी है जिसका नाम सरस्वती है, वो गाती भी है और नृत्य की देवी भी उन्हें कहा जाता है। और आपको याद होगा कि जब भी महाराज जो है महादेव शिव क्रोधित होते हैं यानी गुस्से के अंदर आते हैं तो वो नृत्य करना शुरू हो जाते हैं, नाच करना शुरू हो जाते हैं। जब कालिया नाग को कृष्ण मारता है तो उसके सर पर नाचता है। जनाब बाइबल जो है इसको कह रही है, इसके बारे में कह रही है कि नाच रंग करने वाला जो है यशबाज जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो और बात मान लेते हैं। एक और चीज मैं आपको मेन बताना चाहूंगा, आप बहुत सारे भगवानों को मानते हैं। कैसे? आप सूर्य नारायण को मानते हैं, ठीक है, इंद्रदेव को मानते हैं, शिव, विष्णु, माइकाल, बद्री, काली देवी, जितने भी आपके देवी देवता आपको भगवान मानते हैं। लेकिन मसीही मानते हैं सिर्फ एक खुदा है जिसने खलक किया और वो है जीसस क्राइस्ट, जिसके अंदर कोई भी बुक जहां जहां जीसस क्राइस्ट की हिस्ट्री है, कोई भी बुक जिसके अंदर गुनाह साबित नहीं कर सकती, वो है जीसस क्राइस्ट। सो मेरे भाई हिस्ट्री को दोबारा पढ़े। अगर आपको जीसस क्राइस्ट की हिस्ट्री चाहिए तो बाइबल को पढ़े। और हम किसी भी वर्ल्ड हिस्ट्री को नहीं मानते। वजह क्या है कि हमारी बाइबल खुद एक हिस्ट्री है और कोई भी ऐसी बात जो दुनिया के अंदर हुई हो और बाइबल मुकद्दस में ना हो या होने वाली हो और बाइबल मुकद्दस में ना हो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। वर्ल्ड हिस्ट्री तो ये कह रही है कि इंसान पहले बंदर थे, तो भाई वो भी आप मान ले कि आप पहले बंदर थे। लेकिन जनाब बाइबल को पढ़ ले। अगर आप जानना चाहते हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, तो बाइबल को पढ़ ले कि बाइबल क्या कहती है। और मैं आपकी बात को इस बात पर खत्म करना चाहता हूं कि जो जीसस क्राइस्ट है इंडिया के अंदर है जनाब, कहीं पर भी हिंदू तलीम मसीहत में नहीं मिलती। हम बुतों को नहीं मानते। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के वजह बरकत दे। आमीन।